राम जब मां अहिल्या के आश्रम पहुंचे तो वो शून्य थी, बुद्ध बन चुकी थी। राम ने जब उन्हें स्पर्श किया तो अचानक से रोने लगी। उन्होंने कहा, राम आपने मुझे छुआ क्यों? मैं तो अछूत हूं, मुझे कोई नहीं छूता, मैं पतित हूं, मैं दोषित हूं। राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, मां आप स्त्री हैं, स्त्री पतित नहीं होती, पवित्र होती है। राम वहां से उठे और गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। गौतम ऋषि जो राम के गुरु विश्वामित्र से भी ज्यादा बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं उम्र में, अनुभव में, बावजूद उसके राम ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। उनसे कहा, आप वही हैं जिसने अपनी पत्नी को तज दिया है। गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि ये कौन लड़का है, ऋषि कुमार भी नहीं लगता है, सिर्फ वलकल पहन रखे हैं, किसी उद्दंड राजकुमार की तरह लगता है। उन्होंने कहा कि तुम अहिल्या के बारे में जानते क्या हो? राम ने कहा, मैं सब जानता हूं। किसी बहुरूपीय ने आपका रूप धर के उसके साथ छल किया और आप उस बहुरूपीय को दंड देने की बजाय उस स्त्री को दंड दे रहे हैं जो आपके आकार के छल में आ गई और उस बहुरूपीय के साथ चली गई। गौतम ऋषि को और क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैंने उस बहुरूपीय को श्राप दिया है। राम हंसने लगे। राम ने कहा कि क्या श्राप देना काफी हो गया? गौतम ऋषि को जब अपनी भूल का अंदाजा हुआ तो बहुत लज्जित हुए। वो मां अहिल्या के पास गए, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें अपने आश्रम में ले आए। मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या किसी स्त्री का स्वतंत्र हो जाना, स्वच्छंद हो जाना किसी को यह अधिकार दे देता है कि उसके साथ बलात्कार कर ले, उसके साथ छल कर ले, उसे मार डाले, उसके 35 टुकड़े कर डाले, और आपकी तालियां उठें, आपके सवाल इस बात के लिए उठें कि वो तो ऐसी ही थी, उसके साथ ऐसा ही हो जाना चाहिए था? सीता जैसी बेटी के लिए राम जैसा पति चाहिए, जनक जैसा पिता बनना पड़ेगा, दशरथ जैसा ससुर बनना पड़ेगा, लक्ष्मण जैसा देवर बनना पड़ेगा, भरत जैसा साहस बनना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, अपनी छोटी सोच की संकीर्णता से बाहर आइए, कभी विचार करिए, कभी सोचिए कि आपके हिस्से का हिंदुस्तान कैसा है। मेरा दावा है जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, उसमें 50% लोग, उसमें हर दूसरा व्यक्ति सड़क पर चलती हुई आती जाती हुई बेटियों पर फब्ती कसता होगा, उन पर गलत नजर रखता होगा। क्या आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान में ऐसे समाज का निर्माण कर पा रहे हैं जहां कोई भी शोषित आप पर भरोसा कर सके? एक बात याद रखिए, स्त्री मां हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो, साथ चले समाज में रहे तो उसे यह भरोसा देना कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। ये तमाम सवाल जो आप उठा रहे हैं, पापी का दंड कम कर रहे हैं, उसके हिस्से में आने वाली बद्दुआओं को कम करते हुए किसी स्त्री पर लांछन लगा रहे हैं, ये आप पर भी सवाल है। विचार करिएगा। जय हिंद।